नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब दुनिया इस चिंता में है कि दुबई में क्या हालात है, लाखों भारतीय फंसे हुए हैं, तो उनको कैसे निकाला जाए। उनके अपने चिंता में है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग और मीडिया में बैठे एंकर अलग ही मजाक चलाए हुए हैं, मानो युद्ध नहीं कोई मजाक चल रहा है। और किस तरह की फटीचर राजनीति की निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी का भी मजाक बनवा दिया। क्या मजाक करने के लिए सांसद चुने जाते हैं? दुबई का वीडियो दिखाते हुए निशिकांत दुबे ने क्या बोला और क्यों वो ट्रोल हो गए, पब्लिक ने क्या करारा जवाब दिया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं निशिकांत दुबे की फटीचर राजनीति की। राहुल गांधी को बोलते हैं कि भैया टी शर्ट पहनकर आ जाते फटीचर की तरह, तो फटीचर वो नहीं होता राजनीति में जो टी शर्ट पहनकर संसद में आता है। फटीचर वो होता है जिसकी बात सुनकर समझदार लोगों का दिमाग फट जाए। लेकिन हकीकत यह है कि निशिकांत दुबे जैसे सांसदों ने पब्लिक को दिमाग से फटीचर समझ लिया है, एकदम दिमाग से पैदल। और शायद यही वजह है कि दुबई के हालात दिखाते हुए निशिकांत दुबे ने ऐसा बोला। पीएम मोदी की चापलूसी में क्या बोला, फटीचर राजनीति क्यों की, आगे इसका विश्लेषण करेंगे। पहले आपदा में अवसर वाली पत्रकारिता की बात करते हैं कि आपदा में पीआर का अवसर कैसे तलाशा जाता है। आपदा में अवसर तलाशते हुए अमीश देवगन भाई साहब क्या कहते हैं, ये दुबई के तमाम वीडियो उन्होंने शेयर किए और इसमें जगह जगह धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ईरान ने जो बमबारी की दुबई में, उसके ये वीडियो शेयर करते हुए अमीश देवगन क्या बोलते हैं, जिसे सुनकर हर समझदार आदमी का सिर चकरा जाएगा। लेकिन देश में भेड़चाल वालों की भी कोई कमी नहीं है, ऐसे पीआर का असर होता है और बिना दिमाग का इस्तेमाल किए ऐसे एंकरों की बात भी सुन ली जाती है, बीजेपी नेताओं की बात भी सुन ली जाती है। इसीलिए झुंड में इस तरह का पीआर किया जाता है, एकदम मोर्चा खोल दिया जाता है। मीडिया भी ऐसा बोलेगा, बीजेपी नेता भी ऐसा बोलेंगे और जनता को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। अमीश देवगन के विचार सुनिए। दुबई को सबसे सेफ शहरों में माना जाता है, लेकिन आज क्या हालात हैं, आगे वो कहते हैं। जरा बैठिए और सोच कर देखिए, बदलते वर्ल्ड सिनारियो में पीएम मोदी ने इंडिया को कितना सुरक्षित रखा है। तो अमीश देवगन कहना क्या चाहते हैं, कुछ महीने पहले हमारी भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी, उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान हमारा भी हुआ होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ। अब अमेरिका और ईरान की लड़ाई है, इजराइल और ईरान की लड़ाई है, तो भारत में कोई बम क्यों गिराएगा। दुनिया में 200 के करीब देश हैं, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने लंबे समय से कोई बमबारी नहीं देखी है। तो क्या वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया जाए कि भैया इन्होंने हमें सुरक्षित रखा है। जिन देशों की लड़ाई होगी आपस में एक दूसरे पर मिसाइल वही तो दागेंगे, हमारे ऊपर कोई क्यों दागेगा। अमीश देवगन के अलावा रूबिका लियाकत मुसलमानों पर एहसान जताती हैं और क्या कहती है मुसलमानों को, देश के मुसलमानों को क्या कहती हैं। हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज 2 रकात नफल पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको भारत में पैदा किया। शुक्रगुजार होना कमजोरी नहीं, ईमान की निशानी है। जब दुनिया के कई हिस्सों में मुसलमान आपस में ही सियासी लड़ाइयों और जंग का शिकार है, तब आप यहां अमन से रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जकात दे रहे हैं, आपकी मस्जिदें खुली हैं, आपका रोजा महफूज है, आपकी इबादत पर कोई पहरा नहीं। ये सब यूं ही नहीं है, ये इस मिट्टी की ताकत है, इस लोकतंत्र की ताकत है, इस बहुसंख्यक हिंदू कौम की सहनशीलता है। हर वक्त शिकायत करने से पहले आईने में देखिए, जिस थाली में खाते हैं उसी को कोसना बंद करिए। वतन ने आपको पहचान, अधिकार और सुरक्षा दी है। भारत आपकी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह भारत को सलामत रखे और हमें भी शुक्रगुजार बनाए, आमीन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो रूबिका लियाकत देश के मुसलमानों को नसीहत देती हैं, जिस थाली में खाते हैं उसको कोसना बंद करिए। वतन ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपकी इबादत पर पहरा नहीं है। कुछ सवाल है रूबिका लियाकत आपसे। आपकी बात मोटे तौर पर सही है, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो एकाध जो घटनाएं होती हैं वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ रही हैं। तो लोकतंत्र में काम होता है सवाल करना। जनता को भी सवाल करना चाहिए, नेताओं को भी सवाल करना चाहिए और पत्रकारों को तो सबसे ज्यादा सवाल करना चाहिए। लेकिन आपसे तारीफ ढूंढती हैं, आपको शर्म आती है। क्या आपने एक भी पोस्ट किया जब सड़क किनारे लिख दिया गया कि सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है? अगर उस पर हिंदू मुसलमान मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसा करने वालों की हिम्मत लगातार बढ़ती चली जाएगी और इस नाम पर ही बहुत सारे लोगों की दुकानदारी चल रही है। तो आपको कम से कम मुसलमान के साथ कहीं गलत हो रहा है तो उस पर आवाज तो उठानी चाहिए। हिंदू के साथ गलत हो, मुसलमान के साथ गलत हो, सिख के साथ गलत हो, ईसाई के साथ गलत हो, कहीं कुछ भी गलत हो, पत्रकार का काम है गलत के खिलाफ आवाज उठाना, सत्ता से सवाल करना।
लेकिन आप मुसलमानों को नसीहत दे रही हैं। एक पोस्ट में आपको दिखाता हूं, बड़ा अच्छा जवाब आपको दिया है। क्या एक भी सवाल का आप जवाब दे सकती हैं? जो लोग सवाल कर रहे हैं, रिजवान अहमद कहते हैं क्यों बेशर्मों की तरह लिख रही हो। बरेली में अपने घर में नमाज पढ़ने पे 12 लोगों पर एफआईआर। एक व्यक्ति खाली जगह पर नमाज पढ़ लिया, उसके ऊपर लाल जूते और जबरदस्ती जेएसआर का नारा लगवाया। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भरी सभा में एक हिजाब वाली का हिजाब खींचता है। गोमांस पर आए दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, तो क्या ये घटनाएं नहीं होती हैं? और इन घटनाओं पर क्या शिकायत न की जाए? जो रूबिका लियाकत ने लिख दिया कि जिस थाली में खाते हो उसको कोसना बंद करिए। तो थाली किसी का एहसान नहीं है, हर आदमी कमाता है, खाता है। अपने आप में कितना शर्मनाक है कि देश के न्यूज चैनल की एक एंकर ये कहते जिस थाली में खाते उसको कोसना बंद करिए। तो शिकायत करना, सवाल उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना देश को कोसना नहीं है। सत्ता से सवाल करना देश को कोसना नहीं है। रूबिका लियाकत, कुछ तो शर्म कीजिए। दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, अफगानिस्तान में कोई हिंसा होती है, श्रीलंका में कोई क्रांति होती है, बांग्लादेश में कोई क्रांति होती है, नेपाल में कोई क्रांति होती है, हर बात पे कहा जाता है मोदी जी को धन्यवाद करिए कि आप सुरक्षित हैं। तो क्या मोदी जी से पहले हम सुरक्षित नहीं थे? ऐसे तो मनमोहन सरकार में भी धन्यवाद मांगा जा सकता था, बहुत सारी लड़ाइयाँ तब भी हुई थी। तो क्या मनमोहन सरकार ने ये बोला, तब मीडिया ने बोला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को धन्यवाद दीजिए, सोनिया गांधी को धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद दीजिए कि आप सुरक्षित हैं? किस तरह देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। अब निशिकांत दुबे भाई साहब क्या कहते हैं? निशिकांत दुबे सांसद ने क्या कहा, पहले वो देखिए आप। पीएम मोदी की चापलूसी करते हुए वो कहते हैं अपना भारतीय पासपोर्ट छोड़कर दुबई जाने वाले लोगों के लिए सबक। मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, लंबे लंबे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आसान है। तो निशिकांत दुबे कहते हैं मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, मानो पीएम मोदी के आने से पहले आए दिन यहां पर बम बरस रहे थे। और यह कहना कि अपना भारतीय पासपोर्ट छोड़कर दुबई जाने वाले लोगों के लिए सबक। तो भारत का पासपोर्ट छोड़कर तो बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? लोग मजबूरी में विदेश जाते हैं, नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं, बिना पासपोर्ट छोड़े भी। दुबई में, अबू धाबी में, खाड़ी देशों में अनेकों भारतीय नौकरी करते हैं, लाखों भारतीय नौकरी करते हैं, लाखों हिंदू भी नौकरी करते हैं। तो मजबूरी है, क्योंकि आपकी सरकार इतना रोजगार पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो उस पर आपके पास जवाब नहीं है। और जो आप कहते राहुल गांधी फटीचर टाइप की टी शर्ट पहनकर संसद आते, फटीचर टाइप राजनीति करते, तो इसे कहते फटीचर टाइप राजनीति। पीएम मोदी अगर किसी नेता से फोन पर बात कर लें तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, लेकिन अब पीएम मोदी कोई बात क्यों नहीं कर पा रहे? इजराइल ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद आप पीएम मोदी का एक पोस्ट दिखा दीजिए। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों के नेता, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष चिंता जता रहे हैं, साइड ले रहे हैं, या तो अमेरिका की साइड या ईरान की साइड। लेकिन पीएम मोदी ने कम से कम एक ऐसा ट्वीट कर दिया होता कि शांति बनाए रखें। हम सभी पक्षों से कहना चाहते हैं कि शांति बनाए रखें, तो बीच का रास्ता भी होता है पोस्ट करने के लिए, लेकिन वो पोस्ट भी नहीं की जा रही। इसके बाद सांसद कहते हैं कि शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं, शुक्र मनाइए कि पीएम मोदी ने आपको सुरक्षित रखा है, भारत के लोकतंत्र ने हमें सुरक्षित रखा है, भारत में जो लोकतंत्र की नींव पड़ी, जो धर्मनिरपेक्षता है, उसने हमें सुरक्षित रखा है। पहले की सरकारों में भी सुरक्षित महसूस करते थे, वर्तमान सरकार में भी सुरक्षित महसूस करते हैं और आगे भी सुरक्षित महसूस करते रहें। उसके लिए जरूरी है कहीं भी कुछ गलत हो उसके खिलाफ आवाज उठाना। इसे देश को कोसना नहीं कहते, इसे देश की चिंता करना कहते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।